हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इग्निशन सिस्टम इन स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन में इग्निशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे फ्यूल इग्नाइट होता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशो जो होता है वो कम होता है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू सीआई इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो इसमें कंप्रेशन रेशियो कम होता है और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो कि पेट्रोल का क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि ये खुद से नहीं बर्न होता सकता, खुद से इग्नाइट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है पेट्रोल का ज़्यादा होता है और कंप्रेशन रेशो इंजन के कम होता है। तो इसलिए इनिशिएट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कंबशन की एक इग्निशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इग्नाइट का काम करता है। जो भी मिक्सचर है एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट का काम करता है। तो स्पार्क की रिक्वायरमेंट होती है इग्नाइट करने के लिए कंबशेबल चार्ज, जो कि क्लोज टू द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ केस ऑफ पेट्रोल इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन में जो भी कंप्रेशन स्ट्रोक जब भी ख़त्म होने वाली होगी, कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे ही एंड होगी उस दौरान एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी जो कि इग्नाइट करेगी फ्यूल को। दिस स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए स्पार्क प्लग। जो स्पार्क प्लग होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसी के द्वारा स्पार्क प्रोड्यूस्ड होती है बाय द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा स्पार्क प्रोड्यूस्ड होती है। बेसिकली दो इग्निशन सिस्टम होते हैं, कोयल या बैटरी इग्निशन सिस्टम या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज हम रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इग्निशन सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इग्निशन सिस्टम क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है द वोल्टेज अक्रॉस द स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड शुड बी सफिशिएंटली हाई टू प्रोड्यूस एन आर्क रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द कंबशन। यानी कि जो वोल्टेज है ना, जो भी स्पार्क प्लग की जो इलेक्ट्रोड्स है, इतना होना चाहिए, जो वोल्टेज हो इतना होना चाहिए कि कंबशन को शुरू कर दे। इट शुड फंक्शन एफिशिएंटली ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द स्पीड, या किसी भी रेंज की स्पीड हो, कम हो ज़्यादा हो, किसी भी रेंज की स्पीड हो, उस दौरान स्पार्क प्रोड्यूस होना चाहिए कंटिन्यूसली। द इंटेंसिटी ऑफ द स्पार्क शुड बी लाई इन अ स्पेसिफाइड लिमिट, बिकॉज यानी कि टू हाई इंटेंसिटी में बी बर्न द इलेक्ट्रोड एंड टू लो इंटेंसिटी में नॉट इग्नाइट द मिक्सचर। यानी कि जो इंटेंसिटी है स्पार्क कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो भी एक लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रोड को बर्न कर देगी, इलेक्ट्रोड को ही जला देगी। अगर कम होगी तो फ्यूल नहीं जलेगा, यानी कि जो एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर है वो ही नहीं जलेगा, इंजन चलेगा कैसे। देन इट शुड बी लाइट इफेक्टिव एंड रिलायबल टू द इन सर्विस, यानी कि ऐसी होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहनी चाहिए। यानी कि जो काम करती है, ये नहीं कि बार बार उसको चेंज करना पड़ रहा है या रिप्लेस करना पड़ रहा है, यानी कि जो भी सर्विस है उस दौरान प्रॉपर लाइफ होनी चाहिए। इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू मेंटेन, साइज छोटा होना चाहिए और इजी मेंटेन, यानी कि मेंटेनेंस उसकी इजी से हम कर पाए। देयर शुड बी नो एमिशन साइकिल ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ स्पार्क। अगर मान लो स्पार्क ने काम करना बंद कर दिया है तो एमिशन, जो भी इंजन से बाहर निकलने वाला जो अनबर्न फ्यूल होता है वो कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड कन्वीनियंट टू हैंडल, सस्ती होनी चाहिए और इजी कन्वीनियंट हो हैंडल करने में, यानी कि हैंडल करने में आसान हो। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।